या व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। और स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमैंस के 21st एपिसोड के अंदर। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने मेरे लास्ट वाले एयर ऑफ परमैंस के एपिसोड्स नहीं देखे, तो पहले जाके वो देख लो, मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है। और हाँ, जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपको इस चैनल पर एनिमे का फ्री का कंटेंट, जैसे कि एनिमे न्यूज़ और अपडेट्स हो गया, और परमैन की फ़ैन मेड स्टोरीज़ भी मिलती है। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और इस वाले वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैंने इस वाले वीडियो को 100 लाइक्स का गोल रखा है, और मुझे पता है कि आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट भी कर देंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। एक छोटे से From the इंट्रो। young, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through. तो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट को ढूंढने के लिए गए थे, और उसे ढूंढने से पहले वो लोग ग्रैंड बर्डमैन की टीममेट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और ढूंढते ढूंढते वो एक बार में चले जाते हैं, जहाँ पर लेजेंडरी बर्डमैन देखता है कि उसकी टीममेट आगे ही बैठी हुई थी। तो लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उसके पास चले जाते हैं, और फिर उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्जेसन होता है। और थोड़ी देर बाद लेजेंडरी बर्डमैन रूका से कहते हैं कि तुम हो नेक्स्ट ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट। तो तभी रूका कहती है कि मैं इस पोस्ट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है इस पोस्ट को एक्सेप्ट करने से बहुत सारे चीज़ें बदल सकते हैं, और मुझे ये भी पता है कि इस पोस्ट को एक्सेप्ट करके क्या क्या होता है। मुझे अपनी लाइफ आराम से जीनी है। तो ये सब कुछ होने के बाद थोड़े दिन बाद रूका को कोई तो किडनैप करके लेके जाता है, और इसके बाद परमैन अपना डीमन सेज आर्ट का यूज़ करके उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने रूका को किडनैप किया हुआ था। और जल्दी से लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उसके पास चले जाते हैं, और उस आदमी से कहते हैं कि तुम उस लड़की को कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि तुम आखिर इसको किडनैप क्यों करके लेके जा रहे हो। तो तभी वो आदमी कहता है कि मेरे मास्टर ने बोला है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है, और तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि शिंजो। तो उसके बाद तीनों लेजेंडरी बर्डमैन्स में एक फ़ाइट होती है, और परमैन उस आदमी से लड़ रहा होता है। परमैन उस आदमी को अपने लाइटनिंग हैंड की मदद से हरा देता है, और ये सब कुछ शिंजो देख लेता है। और तभी वो मन में कहता है कि मैं इनसे जीत नहीं सकता, अभी तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो जल्दी से अपने डिसाइपल को लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है एक काले धुएं के साथ। और इसके बाद परमैन, लेजेंडरी बर्डमैन और रूका वापस चले जाते हैं, जहाँ पर परमैन रूका से एक बार फाइट करता है, जिसमें वापस से परमैन हार जाता है। लेकिन इस बार रूका ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट के इस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसके बाद आगे, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, लेजेंडरी बर्डमैन, रूका और उसकी असिस्टेंट वापस से बर्ड सिटी के लिए निकल जाते हैं। और यही कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक होटल में रुक जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, और इसके बाद जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग बर्ड सिटी पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे बर्डमैन्स और परमैन्स न्यू ग्रैंड प्रोटेक्टर को वेलकम करते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सेरेमोनी होता है, जिसके अंदर ये अनाउंस किया जाता है कि हमारा न्यू ग्रैंड प्रोटेक्टर कौन बनेगा, जिसमें रूका का नाम लिया जाता है, और वो है थर्ड ग्रैंड प्रोटेक्टर ऑफ बर्ड प्लैनेट, रूका शिरागामी। तो ये सेरेमोनी होने के बाद परमैन रूका से कहता है कि मेरे साथ आप जल्दी से हॉस्पिटल में चलो, जहाँ पर मेरा एक दोस्त इंजर्ड है, क्या आप उसको ठीक कर सकते हो। तो तभी रूका कहती है कि हाँ, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ उसे क्या हुआ है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और रूका हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद रूका देखती है कि उसके सामने एक लड़का लेटा हुआ है, और जैसे वो उसको छूती है तो वो डर जाती है और कहती है कि क्या ये डीमन है। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, ये डीमन ही है, मैंने इसको बचाया है, मैंने इसके साथ लड़ाई की थी और मैंने इसको हरा दिया। ये पूरी तरीके से डार्कनेस में गया था, मैंने उसको डार्कनेस से बाहर तो निकाला है, लेकिन ये अभी तक होश में नहीं आया है। तो तभी रूका कहती है कि एक सेकेंड, मैंने तो ये ध्यान ही नहीं दिया, ये तो तुम्हारे जैसा दिखता है। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ, ये मेरे जैसा ही दिखता है। तो तभी रूका कहती है कि मैं करती हूँ उसका ट्रीटमेंट, वैसे मुझे थोड़ा सा नॉलेज है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।
और ये अगर डीमन है तो ट्रीटमेंट जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अगर डीमन पावर है तो उसके वुंड्स को हील करने में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मेरे पास एक मेडिसिन है जो कि तुरंत इसको हील कर देगी। तो जल्दी से रुका उस मेडिसिन को ब्लैक परमैन के मुंह में डाल देती है और फिर यही कुछ आधे घंटे बाद वो होश में आ जाता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो पहले परमैन को देखता है और फिर उसको सब कुछ याद आ जाता है क्या हुआ था उसके साथ। और वो धीरे से परमैन को कहता है कि शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मेरे प्लैनेट पर तो कोई भी बचा नहीं है, सारे के सारे डीमंस बन गए थे। उनको डीमंस किसने बनाया है मुझे भी नहीं पता, और मैं इतना श्योर हूँ कि वो आदमी भी डीमन ही होगा जिसने इन सारे लोगों को डीमंस बनाया है। क्या वो सारे लोग भी यहाँ पर है जो कि मेरे साथ थे अभी? तो तभी परमैन कहते हैं कि हाँ वो सारे लोग भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनके अंदर से सारे के सारे डीमन पावर्स जा चुकी है। बस मुझे एक समझ में नहीं आया कि तुम्हारे अंदर की डीमन पावर अभी तक गई क्यों नहीं। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि क्या मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ? रुको एक सेकेंड, हाँ याद आ गया। मैं जब अपने प्लैनेट पर था तो तभी मुझे किसने तो एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया था, तो शायद उस इंजेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसने मुझे डीमन बना दिया, और वो भी परमानेंट के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं अब ठीक कब होऊंगा, शायद मैं अपनी ज़िंदगी भर डीमन ही बन जाऊंगा। तो तभी परमैन कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम डीमन हो? तुम तो एक मेरे जैसे एक इंसान हो, खुद को देखो। तुम्हारे अंदर बस वो डीमन पावर है, अगर तुम इस चीज़ को अच्छे के लिए यूज़ करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, बट मैं अब जाऊंगा कहाँ पर? मेरा तो अब घर भी नहीं बचा है। तो तभी परमैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रह लो। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि क्या सच में यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तभी परमैन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझा दूंगा उन लोगों को। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अपनी स्क्वाड के पास चले जाता है, और वहाँ पर पहुँचने के बाद रॉन कहता है कि हमारा मित्सो वापस आ गया। मिशेल और मीचान भी कहती है वेलकम परमैन। तो इसके बाद परमैन कहता है कि इचिरो तुम्हें कुछ नहीं बोलना क्या? तो तभी इचिरो कहता है कि वैसे मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है बोलने को। तो तभी परमैन कहता है कि थोड़ा सा साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। तो तभी इचिरो कहता है कि क्या बात करनी है? तो तभी परमैन कहता है कि थोड़ा साइड में तो आओ। तो इसके बाद इचिरो थोड़ा सा दूर चले जाता है और परमैन भी उसके पास चले जाता है। तो थोड़ी देर बाद रॉन कहता है कि इचिरो क्या तुम्हारा खास दोस्त है क्या परमैन? तो तभी परमैन कहते हैं कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मेरे खास दोस्त हैं। तो इसके बाद परमैन इचिरो से कहता है कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, झूठ मत बोलना इचिरो, तुम्हारे पास भी एक डीमन पावर है ना इचिरो? तो तभी इचिरो कहता है कि क्या, ये तुम्हें कैसे पता? तो तभी परमैन कहता है कि मुझे पहले से ही पता था। तो तभी इचिरो कहता है कि बट कैसे, तुम्हें ये किसने बताया? तो तभी परमैन कहता है कि लेजेंडरी बर्डमैन ने। तो तभी इचिरो मन में कहता है कि अबे यार ये बूढ़ा आदमी, इसको मैंने बोला था कि किसी को मत बताओ, अगर सबको पता चल गया कि मैं एक डीमन हूँ तो शायद मेरे ऊपर एक्शन भी हो सकता है। तो तभी जल्दी से इचिरो परमैन को कहता है कि प्लीज़ परमैन ये बात किसी को मत बताना। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, किसी को नहीं बताऊंगा मैं ये सब कुछ। वैसे हमारी टीम में एक और मेंबर आने वाला है। तो सारे परमैन कहते हैं कि कौन? वो तो अभी पता नहीं चलेगा तुम लोगों को, वो सब बाद में बताऊंगा मैं। तो ये सब कुछ होने के बाद परमैन को कुछ अजीब सा फील होता है। ये उसी टाइम जैसा फील हो रहा है जब बर्ड प्लैनेट पर हमला हुआ था काली शक्तियों का। तो परमैन थोड़ी देर बाहर चले जाता है हवा खाने के लिए, और बाहर जाने के बाद परमैन देखता है कि बहुत दूर से काले बादल आ रहे थे उसके पास, और उन काले बादलों की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है और वो लोग परमैन की तरफ बढ़ रहे थे। तो परमैन को लगता है ये तो नेचुरल है, ये तो होता रहता है। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं तो तभी परमैन देखता है कि उन सारे काले बादलों के नीचे काला धुआं घूम रहा था। तो परमैन की नज़र अचानक से उस धुएं के अंदर चली जाती है। वो देखता है कि कोई तो था अंदर, और फिर वो काला धुआं डायरेक्टली टेलीपोर्ट होके परमैन के पास ही आ जाता है। और फिर जैसे ही वो काला धुआं चले जाता है हम लोग देखते हैं कि परमैन वहाँ से गायब हो गया था। मानो जैसे परमैन को किसी ने तो किडनैप कर लिया है। बस परमैन गायब होने से पहले उसका बैज नीचे गिर जाता है, और ये सब कुछ होते हुए इचिरो देख लेता है और जल्दी से सारे परमैन्स, बर्डमैन और लेजेंडरी बर्डमैन को सब कुछ बता देता है कि परमैन गायब हो चुका है। एक दूर से काला धुआं आया
और परमैन को गायब कर दिया। तो इसके बाद जल्दी से रुका सारे बर्डमैन और परमैन्स को कहती है कि आसपास की सारे जगह देखो, परमैन मिल जाएगा। तो जल्दी से बर्डमैन और सारे परमैन्स परमैन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो लोग बर्ड प्लैनेट पर सभी जगह पर घूमते हैं, सारे के सारे गांव छान मारते हैं, लेकिन उन लोगों को परमैन किधर भी नहीं मिलता। परमैन पूरी तरीके से गायब हो गया था। वो कहाँ पर चला गया किसी को कुछ भी नहीं पता। बस इचिरो ने देखा था परमैन को गायब होते हुए। तो थोड़ी देर बाद ये सब कुछ ब्लैक परमैन को पता चल जाता है और वो जल्दी से रुका के पास चले जाता है और कहता है कि परमैन को उन काली शक्तियों ने किडनैप किया है, मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ था एक बार। तो इसके बाद रुका कहती है कि क्या तुम्हें पता है परमैन कहाँ मिल सकता है? तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि परमैन कहाँ पर मिलेगा, क्योंकि मुझे जब इन लोगों ने किडनैप किया था तो इन लोगों ने मुझे बेहोश किया था और एक अजीब से ही जगह पर लेके गए थे, जहाँ पर मैंने बस डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं देखा हुआ था। और हाँ, एक अजीब सी मशीन चल रही थी मेरे साइड में, और मुझे नहीं लगता कि ये मशीन बर्ड प्लैनेट पर बनी हुई होगी। कुछ अजीब सी मशीन थी। उस मशीन के अंदर इंसानों की आंखें डाली हुई थी, कुछ एनिमल्स के हाथ पैर भी डाले हुए थे, और ये सब कुछ मेरे अंदर इंजेक्ट कर रहे थे। इतना ही मुझे याद है। तो मुझे नहीं लगता कि परमैन हमें बर्ड प्लैनेट पर मिल सकता है, वो किसी अलग ही डायमेंशन पर है। तो तभी रुका कहती है कि तो फिर हम लोग परमैन को कैसे ढूंढे? अब कुछ तो होगा, कोई तो तरीका होगा परमैन को ढूंढ निकालने का। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि मुझे लग रहा है कि परमैन खुद ही वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे किडनैप किया था और मुझे डीमन बना के यहाँ पर भेजा था, तो शायद वो लोग परमैन को भी डीमन बनाएंगे और वापस से यहाँ पर हमला करवाएंगे। तो हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर हमें परमैन को बचाना है तो हमें कुछ ऐसा केमिकल बनाना पड़ेगा जो कि परमैन को ठीक कर सकता है, या फिर अगर वो केमिकल काम नहीं करा तो हमें बस उसको इमोशंस से ही ठीक करना पड़ेगा। परमैन के कुछ ऐसे इमोशंस रहेंगे जिससे परमैन ठीक हो सकता है। बस मुझे ये डर है कि परमैन एक खतरनाक डीमन ना बन जाए जिसका कोई सॉल्यूशन ना मिले उसको ठीक करने का। लेकिन अभी के टाइम पर परमैन गायब हो चुका है, डीमंस उसको लेके गए। अब आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसको ठीक करने वाला मैं ही रहूँगा। उसने अगर मुझे ठीक किया है तो उसको अगर ठीक करना है तो मैं कर सकता हूँ ये। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे परमैन्स और बर्डमैन और लेजेंडरी बर्डमैन को कुछ भी नहीं मिलता, परमैन का एक सबूत नहीं मिलता। तो वो सारे लोग जल्दी से वापस से आ जाते हैं बर्ड सिटी में। लेकिन थोड़ी देर बाद इचिरो को कुछ नज़र आ जाता है उस जगह पर जहाँ से परमैन गायब हुआ था। इचिरो को वो बैज मिल जाता है परमैन का। तो इचिरो जल्दी से उस बैज को उठा लेता है और ग्रैंड प्रोटेक्टर के पास चले जाता है और कहता है कि मुझे बस बैज मिला है परमैन जहाँ पर गायब हुआ था उस जगह से। और जैसे ही इचिरो उस बैज को चालू करता है उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। बस हवा की आवाज़ चल रही थी और परमैन की चिल्लाने की आवाज़ चल रही थी, इससे अलावा और कोई भी सबूत नहीं था। तो तभी सारे परमैन्स कहते हैं कि हम लोग परमैन को ढूंढ कर ही रहेंगे। तो तभी ब्लैक परमैन कहता है कि देखो, ये कोई आसान सा गेम नहीं है, परमैन गायब हो चुका है, वो इस डायमेंशन में ही नहीं है, वो डीमंस के डायमेंशन में चला गया है, जिस डायमेंशन में मुझे भी लेके गए थे, और उस डायमेंशन में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही एनीमे कंटेंट के लिए और एनीमे न्यूज़ के लिए। तो मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।